हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपन कक्षा 12th के परीक्षा योजना 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों 2023 में आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें परीक्षा पैटर्न क्या रहने वाला है, इसके अलावा आपके जो पेपर होंगे सभी सब्जेक्ट के, तो कितने मार्क्स का पेपर होगा, पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, प्रायोगिक परीक्षा में पासिंग मार्क्स क्या रहेंगे, इन सभी के बारे में इस वीडियो में अपन कंप्लीट जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों मैं बलवीर रावत हर्ष क्लासेस मदारपुरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर बात करते हैं 2023 में जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं कक्षा 12th के, तो उसकी जो परीक्षा योजना है यानी अंक की जो योजना बनाई गई है कि किस तरह से आपके अंक मिलने वाले हैं, आपके जो 20% स्कूल से भेजे जाएंगे वो किस तरह से भेजे जाएंगे, 20 में से 20 मार्क्स किस तरह से आपको मिलने वाले हैं, और अगर कम भेजे जाएंगे तो कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आपके कम भेजे जा रहे हैं, ये सभी इस वीडियो में अपन कंप्लीट बात करेंगे। दोस्तों 20% अंक आपके स्कूल से जो जाते हैं, इसके अलावा आपका जो बोर्ड का पेपर होगा वो कितने का होगा, इस और टोटल में आपको पास होने के लिए पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, ये सभी डाउट रहते हैं स्टूडेंट के बीच, तो ये डाउट क्लियर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों 2023 बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि 2023 बोर्ड एग्जाम में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सभी इस चैनल पर अपलोड करे जाएंगे और आपको तैयारी किस तरह से करनी है वो भी टिप्स आपको दे दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं हिंदी अनिवार्य, यानी जो दो कॉमन सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश तो सभी के कंपलसरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो हिंदी अनिवार्य पेपर की बात करते हैं तो ये जो पेपर होगा वो 3 घंटे और 15 मिनट का होगा। अब आपको पता है कि 80 मार्क्स का होता है, ठीक है 80 मार्क्स का होता है और 20% आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। अब दोस्तों 20% आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, वो किस तरह से भेजे जाएंगे, तो इसमें दोस्तों 10 नंबर तो आपके जो भी फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, इसके अलावा हाफ ईयरली यानी अर्धवार्षिक एग्जाम होगा, उन सभी को मिलाकर कुछ परसेंटेज निकाला जाएगा। उसके बाद आपके 10% यानी 10 नंबर भेजे जाएंगे, 10 में से नंबर भेजे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी में आपके अच्छे मार्क्स रहेंगे तो 10 में से 10 पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट के ऊपर भी 5 नंबर दिए गए हैं, यानी लास्ट में आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा, और अगर बेहतर प्रोजेक्ट बनाते हो तो आपको 5 में से 5 अंक मिल जाएंगे। इसके अलावा खास बात यह है कि उपस्थिति पे भी इस बार ध्यान दिया गया है कि स्टूडेंट रेगुलर स्कूल आ रहा है और उपस्थिति सही है तो उसके 3 में से 3 मार्क्स चले जाएंगे, उपस्थिति कम है तो उपस्थिति पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, रेगुलर स्कूल आपको जाना है, क्योंकि दोस्तों आप रेगुलर स्कूल जाओगे तो आपको जिस सब्जेक्ट की आप पढ़ाई कराई जाएगी तो वो प्रॉपर सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। इससे क्या होगा कि घर पे आप स्टडी करोगे तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि रेगुलर स्कूल नहीं जाते हैं, फिर वो घर पर सेल्फ स्टडी करते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसलिए बात करते हैं आपके व्यवहार, यानी स्कूल में आपका टीचर के साथ व्यवहार किस तरह से है, तो इसके भी आपको नंबर मिलने वाले हैं, तो 2 में से इसके मार्क्स जाएंगे। इस तरह से आपके 20 में से मार्क्स जाने वाले हैं, तो टोटल आपका 100 अंक हो गए, यानी टोटल 100 का हो गया। अब 100 में से आपको 33 नंबर लाना अनिवार्य है, 33 नंबर वाला पास है। 100 में से अगर 33 नंबर जिसके आ चुके हैं वो पास हो चुका है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में भी दोस्तों वही प्रोसेस रहने वाला है, 3 घंटे और 15 मिनट का पेपर रहने वाला है, 80 का पेपर रहने वाला है, 20% मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे और दोस्तों 33 नंबर लाना अनिवार्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आज़ादी के बाद स्वर्णिम, ये वाला जो पेपर है वो भी 3 घंटे और 15 मिनट का होने वाला है, 80 का, तो ये भी पेपर इसी तरह से होगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं वैकल्पिक जो आपके सब्जेक्ट होते हैं, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं जो कि सभी के अलग अलग होते हैं। अब
आर्ट्स वालों के लिए अलग होते हैं, साइंस वालों के लिए अलग होते हैं, कॉमर्स वालों के लिए अलग होते हैं। तो इनमें दोस्तों कुछ सब्जेक्ट के तो आपके प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल एग्जाम भी होते हैं। तो आपके जो जिस सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक एग्जाम है उसमें आपका प्रायोगिक का जो पेपर है, प्रैक्टिकल एग्जाम का जो पेपर है वो कितने का होने वाला है, इसके अलावा उसमें से पासिंग मार्क्स कितने रहेंगे। क्योंकि दोस्तों ये जरूर ध्यान रखना है कि आपका जो सैद्धांतिक पेपर होता है यानी थ्योरी पेपर होता है उसमें अलग पास होना जरूरी रहता है। इसके अलावा आपके जो प्रायोगिक परीक्षा है, प्रैक्टिकल एग्जाम है, उसमें अलग पास होना जरूरी है। दोनों में अलग अलग पास होना बहुत ही जरूरी होता है। अगर दोनों में से एक सब्जेक्ट में भी आप फेल होते हो यानी प्रायोगिक परीक्षा में फेल हो जाते हो तो पूरे सब्जेक्ट में फेल माने जाते हो, या थ्योरी में फेल होगे तो पूरे सब्जेक्ट में फेल माने जाओगे। इसलिए ध्यान रखना है कि आपको प्रायोगिक परीक्षा का सब्जेक्ट है तो प्रायोगिक परीक्षा में भी पास होना जरूरी है, इसके अलावा थ्योरी पेपर सैद्धांतिक पेपर में भी पास होना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं अर्थशास्त्र पेपर की। तो अर्थशास्त्र प्रायोगिक परीक्षा का सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर वही 80 का पेपर 20% आपके स्कूल से जाने वाले हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना है, जिसमें आपके प्रायोगिक परीक्षा प्रैक्टिकल एग्जाम है उसी का मैं बता रहा हूँ, बाकी जिसमें नहीं है तो वही प्रोसेस रहने वाला है यानी 80 का पेपर और 20% आपके स्कूल से जाने वाले। ऐसे ही राजनीतिक विज्ञान की बात करते हैं तो सेम थ्योरी पेपर होने वाला है, संस्कृत साहित्य की बात करते हैं तो थ्योरी पेपर, इतिहास की बात करते हैं तो थ्योरी पेपर रहने वाला है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल सब्जेक्ट आपके प्रायोगिक परीक्षा का सब्जेक्ट आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं जैसे कि सैद्धांतिक पेपर, इसके अलावा प्रायोगिक परीक्षा दोनों पेपर होंगे, ठीक है। अब सैद्धांतिक पेपर यानी थ्योरी पेपर की बात करते हैं तो 56 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, ठीक है। भूगोल का जो ज्योग्राफी की बात करते हैं तो 56 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होने वाला, यानी बोर्ड में जो पेपर होगा वो 56 नंबर का पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं तो 14 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाएंगे, यानी यहाँ पर सेशनल मार्क्स की बात करते हैं तो आपके 14 नंबर भेजे जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट में आपके 20% यानी 20 नंबर भेजे जा रहे थे, लेकिन यहाँ 14 नंबर में से भेजे जाएंगे। अब यहाँ पर डिवाइड दे रखे हैं, यानी आपके टेस्ट में से 7 नंबर, जो भी टेस्ट है उनके 7 नंबर, इसके अलावा आपके प्रोजेक्ट में से 3 नंबर दिए जाएंगे, उपस्थिति के आधार पर 3 नंबर और 1 नंबर आपके व्यवहार से दिए जाएंगे। तो 14 नंबर यानी 14 नंबर आपके स्कूल से भेजे। इस तरह से ये 70 का पेपर हो जाएगा, ठीक है। 70 में से आपको कितने नंबर लाना जरूरी रहता है, तो 70 में से 23 नंबर वाला पास होता है। ये ध्यान रखना है, प्रायोगिक परीक्षा वाले सब्जेक्ट में जरूर ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम पर ध्यान नहीं देते हैं और वो फेल हो जाते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना है, प्रायोगिक परीक्षा में आपके अलग से पास होना जरूरी रहता है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसके प्रायोगिक एग्जाम की। तो आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी भूगोल का, तो वो 4 घंटे का होने वाला है। अब 4 घंटे में दोस्तों बात करते हैं कितने का पेपर होगा, तो 30 का पेपर होगा। 4 घंटे में 4 घंटे दिए जाएंगे, 30 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। अब प्रायोगिक परीक्षा में जो आपका 30 नंबर का पेपर होगा उसमें से 10 नंबर आपको लाना बहुत ही जरूरी है। अगर दोस्तों आपके 30 में से 10 नंबर नहीं आते हैं तो आप फेल हो जाओगे, यहाँ पे ध्यान रखना। अगर आपने थ्योरी पेपर पास कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन प्रायोगिक परीक्षा में अगर आप फेल हो चुके हो तो दोनों यानी भूगोल में आप ज्योग्राफी में पूरे पेपर में फेल हो चुके हो। इसलिए ध्यान रखना है कि दोनों में पास होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं आगे गणित सब्जेक्ट की, तो गणित का थ्योरी पेपर होगा। अंग्रेजी साहित्य की बात करते हैं तो थ्योरी पेपर होगा, ठीक है दोस्तों। थ्योरी पेपर का तो ध्यान रखना है कि नॉर्मल आपके उसी तरह से पेपर होने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर बात करते हैं संगीत कंठ वाद्य संगीत, इनमें आपके प्रायोगिक परीक्षा है। तो पेपर की बात करते हैं तो 3 घंटे और 15 मिनट का, और यहाँ पर चॉइस का आपका पेपर होगा। जिसके पास भी ये सब्जेक्ट है तो ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही कम स्टूडेंट के पास रहते हैं, तो जिनके भी पास है तो वो जरूर ध्यान दे दीजिए, ठीक है दोस्तों।
और 6 नंबर आपके सेशनल भेजे जाएंगे और 30 का पेपर रहने वाला है। टोटल 30 का, 30 में से आपको 10 नंबर लाना जरूरी है। प्रायोगिक परीक्षा की बात करते हैं तो 70 का आपका प्रायोगिक परीक्षा होगा, जिसमें से आपको 23 नंबर लाना बहुत ही जरूरी। अब दोस्तों बात करते हैं चित्रकला यानी पेंटिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो पेंटिंग सब्जेक्ट भी प्रायोगिक परीक्षा है। तो यहाँ पर ध्यान देते हैं दोस्तों थ्योरी पेपर की, तो 24 का आपका पेपर होने वाला है और 6 नंबर आपके सेशनल भेजे जाएंगे। 6 नंबर सेशनल भेजे जाएंगे पेंटिंग यानी चित्रकला सब्जेक्ट में। तो दोस्तों टोटल 30 का पेपर हो जाएगा। अब ध्यान रखना 30 में से 10 नंबर लाना जरूरी है, 70 में से 23 नंबर लाना जरूरी है, 100 में से 33 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 10 नंबर लाना जरूरी है। अब प्रायोगिक परीक्षा आपके जो भी आपका थ्योरी पेपर हो गया उसके अलावा जो भी मार्क्स बचे हैं वो प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा है, तो 70 में से 23 नंबर आपको लाना जरूरी है। इसी तरह से होम साइंस गृह विज्ञान की बात करते हैं तो गृह विज्ञान में भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपके 70 में से पेपर होगा थ्योरी पेपर, जिसमें से 23 नंबर लाना जरूरी है और 30 का आपका प्रायोगिक परीक्षा का एग्जाम होगा। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट की जो प्रायोगिक परीक्षा है वो इस तरह से है। ठीक है दोस्तों, तो ये 12th का इस तरह से आपका रहने वाला है दोस्तों। परीक्षा योजना यानी अंक योजना, जो भी किस तरह से आपको अंक लाना जरूरी है। तो दोस्तों ये कंप्लीट आपका जो सारे सब्जेक्ट के दे रखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप जिस भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो तो आपको ध्यान रखना है कि कितने का पेपर होने वाला है और आपके थ्योरी मार्क्स, इसके अलावा जो प्रायोगिक परीक्षा है वो किस तरह से डिवाइड हो रखे हैं, अंक योजना किस तरह से डिवाइड हो रखा है और नंबर कैसे लाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स का भी सब्जेक्ट जो है प्रायोगिक परीक्षा का है। इसके अलावा केमिस्ट्री की भी बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि रसायन विज्ञान केमिस्ट्री की बात करते हैं तो रसायन विज्ञान का भी पेपर इस तरह से, यानी भौतिक विज्ञान का जो पेपर होगा वो 56 का होगा। 14 में से आपके सेशनल मार्क्स जाएंगे, टोटल 70 हो जाएंगे। ठीक है, 30 का आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा। रसायन विज्ञान में भी सेम प्रोसेस रहने वाला है, ऐसे ही जीव विज्ञान में भी सेम प्रोसेस रहने वाला है। और भू विज्ञान की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस रहने वाला है। इसलिए ध्यान में रखना है कि ये सब्जेक्ट आपके जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है उसमें इस तरह से आपके डिवाइड रहेंगे। ऐसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सेम प्रोसेस रहने वाला है उसमें भी। ठीक है दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट के बारे में मैंने बता दिया है दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए।